नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा कार्यभार संभालेंगे। हर्ष मल्होत्रा सुबह करीब 10 बजे अपना कार्यभार संभालेंगे। परिवहन भवन पहुंचकर राज्य मंत्री का कार्यभार संभालते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हर्ष मल्होत्रा अब 10 बजे अपना कार्यभार संभालते हुए नजर आएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा कार्यभार संभालेंगे। 10 बजे का वो समय जब हर्ष मल्होत्रा कार्यभार संभालेंगे, परिवहन भवन पहुंचेंगे और राज्य मंत्री का कार्यभार संभालते हुए नजर आएंगे हर्ष मल्होत्रा। चूंकि दिल्ली की तरफ से बीजेपी सांसद हर्ष मल्होत्रा को केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिली और ये वो नाम जिसकी उम्मीद केंद्रीय कैबिनेट में जाने की हालांकि किसी की तरफ से नहीं की गई थी, लेकिन जो प्रदर्शन हर्ष मल्होत्रा की तरफ से लोकसभा चुनावों में किया गया और जिस तरह से बीजेपी को सातों की सातों सीटों पर जीत हासिल हुई दिल्ली में, ऐसे में हर्ष मल्होत्रा को ये जिम्मेदारी मिलना संभावित माना जा रहा था। मोदी कैबिनेट बनकर तैयार हो गई है। मोदी कैबिनेट में विभागों का बंटवारा भी हो गया है और उसके तुरंत बाद काम भी शुरू हो गया है। वहीं हर्ष मल्होत्रा को, जो कि दिल्ली से बीजेपी के सांसद रहे हैं और उन्हें राज्य मंत्री का पद दिया गया है मोदी कैबिनेट में, 10 बजे कार्यभार संभालेंगे और केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा कार्यभार संभालते हुए नजर आएंगे। 10 बजे का वो समय जब हर्ष मल्होत्रा परिवहन भवन पहुंचेंगे और अपना कार्यभार संभालते हुए नजर आएंगे। और अजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। अजीत, हर्ष मल्होत्रा का नाम जब संभावित माना जा रहा था, उस दौरान ये किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि हर्ष मल्होत्रा को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन अब आखिरकार जब दिल्ली की सभी सातों सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की तो मोदी कैबिनेट में हर्ष मल्होत्रा को जगह मिली और अब आखिरकार वो अपना कार्यभार संभालने जा रहे हैं। हर्ष मल्होत्रा सुबह करीब 10 बजे का वो समय होगा जब वो परिवहन भवन पहुंचेंगे और अपना कार्यभार संभालते हुए नजर आएंगे। मल्होत्रा बहुत ही पुराने नेता है बीजेपी के और पहले भी वो दिल्ली के अंदर कई जिम्मेदारियां जो है वो प्रमुखता तौर पे निभा चुके हैं और पहली बार ही सांसद बने और उसके बाद उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया और उसके बाद अब जो उन्हें सड़क जो परिवहन मंत्रालय है वो दिया गया है एमओएस के रूप में। तो कहीं ना कहीं आज वो जो है पदभार संभालेंगे और उसके बाद, क्योंकि दिल्ली के अंदर कई सारी योजनाएं जो है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ओर से चलाई जा रही हैं, जिसमें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे है और कई सारे जो योजना है वो चल रही है, जिसको एक तेज गति देना है। इस पर हमने पूछा भी था हर्ष मल्होत्रा से कि किस तरीके से ये सभी कार्य किए जाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि पहले जो जिम्मेदारी दी जाएगी शीर्ष नेतृत्व के द्वारा उसको निभाएंगे और जिस तरीके से भी कार्य को करना होगा दिल्ली की बेहतरी के लिए, दिल्ली को विकासशील बनाने के लिए और दिल्ली के अंदर से तमाम जो हाईवे निकल रहे हैं उसमें और भी तेजी लाई जाएगी और दिल्ली को क्योंकि कई सारे एक्सप्रेसवे से जोड़ना है और अलग अलग जो राज्य हैं उनसे जोड़ना है जिससे लोगों का समय बचे, तो उसके लिए तमाम जो कार्य हैं वो दिल्ली के अंदर किए जाने हैं। और आज क्योंकि वो जो है कार्यभार संभालेंगे तो कार्यभार संभालने के बाद ही आप देखना होगा कि दिल्ली की बेहतरी के लिए किस कदर जो है हर्ष मल्होत्रा की ओर से कार्य किए जाते हैं, क्योंकि कई सारी योजनाएं जो हैं वो पहले से चल रही हैं, जिसमें कई हाईवे पे अभी भी कार्य जो है दिल्ली के अंदर वो चल रहे हैं, जो दिल्ली देहरादून है और कई ऐसे मार्ग हैं जिसको अन्य राज्यों से हरियाणा से भी जोड़ा जाना है। तो अब देखने वाली बात हुई कार्यभार संभालने के बाद इन सभी कार्यों में कितनी तेजी आती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।